तो सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 का पाठ 12 जैन महापुरुष, ये पाठ अभी अपन पढ़ाना शुरू करेंगे। और जैन महापुरुष मतलब जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में कौन कौन से कितने महापुरुषों का वर्णन है, कौन से महापुरुष कहलाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें समझने की कोई चीज़ ज़्यादा है नहीं, समझने की नहीं है, थोड़ी सी याद रखने की चीज़ें हैं बस, है ना। तो सिंपली अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो महापुरुष क्या कहलाते हैं, कौन होते हैं महापुरुष? तो जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास न बनकर आत्मावलंबी होकर अपने रत्नत्रय धर्म को उज्जवल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं, उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। ठीक, तो ये महापुरुष अब पूरे चौथे काल में असंख्यातों जीव मतलब मनुष्यों के रूप में भी जन्म लेके जा चुके होते हैं, लेकिन उनमें से इतने महापुरुष होते हैं, ठीक, 63 सलाका पुरुष होते हैं और 169 महापुरुष। तो ये सलाका पुरुष उसी में शामिल होते हैं महापुरुषों में। तो यहाँ पर दोनों को ही बताया गया है। तो ऐसे ये महापुरुष गिनती के इतने होते हैं जो विशेष पुण्यशाली होते हैं, विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, और साथ में उनका जीवन एक आदर्श जीवन होता है। सबसे बड़ी बात ये है, उनका जीवन कैसा होता है? आदर्श होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जीवन में वासनाओं, विकारों, कषायों आदि का समन करते हैं, उनका दास नहीं बनते हैं, और आत्मावलंबी मतलब आत्मा का अवलंबन लेकर के और कल्याण भी करते हैं। कोई उसी भाव में कल्याण कर लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, कई आगामी भवों में करते हैं। ऐसे रत्नत्रय धर्म का उज्जवल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में वर्धमान, मतलब आत्म जो उनकी आत्मिक विशुद्धि है वो निरंतर बढ़ती है, वो महापुरुष होते हैं। बाकी जीव ऐसे होते हैं कि सामान्य होते हैं, है ना, थोड़ा सा धर्म भी कर लिया, थोड़ा सा कर्म भी कर लिया, थोड़ा सा पुण्य भी कर लिया, बहुत ज़्यादा पाप कर लिया, तो ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो पाप की तरफ न जा करके वो पुण्य की राह जाते हैं, आत्म विकास की राह जाते हैं, और आगे चल करके वो मोक्ष गति को प्राप्त करना है उनको। इस प्रकार से होते हैं, भव्य जीव होते हैं। तो अब इनमें से देखिए 24 कुलकर, 24 तीर्थंकर, हाँ 24, सॉरी यहाँ पे 24 की जगह 14 कर लो, ये गिनती है ना, हाँ 14 कर लो इनको। 14 कुलकर, 24 लिखा है यहाँ। हाँ हमारे हाँ हाँ आपके में किए होंगे, हमारी ये नई पुस्तक है इसलिए हम पढ़ते चले गए। तो 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, और 24 तीर्थंकर के माता और पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र बलदेव, एक ही चीज़ है, और वासुदेव 9 जिनको नारायण भी बोलते हैं, प्रतिवासुदेव 9 जिनको प्रतिनारायण भी बोलते हैं, 9 नारद होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, और 24 कामदेव होते हैं। ये कुल मिलाकर के 169 महापुरुष हो जाते हैं। ये महापुरुष हैं। इनमें से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव मतलब बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, ये मिलाकर के 63 सलाका पुरुष होते हैं। इनको सलाका पुरुष कहते हैं। तो उन्हीं में से 63 जो हैं वो सलाका कहलाते हैं, और इनको मिलाकर के बाकी सब महापुरुष कहलाते हैं। अब इनमें से एक एक चीज़ की परिभाषाएं दी हैं कि ये कुलकर, तीर्थंकर, बलभद्र, रुद्र, ये सब क्या होते हैं। तो एक एक चीज़ की यहाँ पर
डेफिनेशन भी दी हुई है कि कुलकर कौन होते हैं। तो कुलकर वे कुशल मनीषी हैं जो कर्म भूमि के प्रारंभ में जन्म लेते हैं। जब कर्म भूमि प्रारंभ होने लगती है, उसके प्रारंभ होने के पहले ही से जन्म शुरू हो जाता है उनका, तो ऐसे कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं। मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं। मानव समूह को, क्योंकि उस समय क्या होता है, तीसरे से चौथे काल में कन्वर्जन हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, माहौल बदल रहा होता है। तो उस समय जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनको जीवन जीने की कला सिखानी पड़ती है। यदि कुलकर ना हो तो फिर लोगों का जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए, मतलब जो प्रवृत्ति बिल्कुल पशुओं की जैसे हो जाएगी यदि उनको कुलकर का निर्देशन ना मिले तो ये कि निर्देशक की भूमिका अदा करते हैं कुलकर। वो समय समय पर समझाते हैं कि अब ये हो गया है तो अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसे करना है। ऐसे 14 कुलकर एक एक चीज समझाते हैं। कुलकरों को याद नहीं रहता। अरे ज्ञान ये विशेष, यही तो महापुरुष है ना, उनकी अपनी एक अलग क्षोभम होता है, समझ होती है, वो चीजों को देख करके समझते हैं। क्या होते हैं? अवतार नहीं, हाँ है तो उसी के लिए है। कुलकर इसीलिए ही हैं, मतलब उनका काम ही यही है, इसीलिए ही उनका जन्म होता है। मतलब वो कुलकर जो हैं, वो कुलकरों का काम ही है कि जो अव्यवस्थित जीवन पद्धति है उसको व्यवस्थित कराना। अब प्रश्न आपका ये था कि वो कैसे कर पाते हैं ये सब, कैसे? तो कुछ नहीं, वो चीज़ों को देख करके उनको समझ आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आज भी किसी के पास ज़्यादा विवेक होता है, किसी के कम होता है। तो विवेकी मनुष्य या फिर जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या वो हैं, तो उन्होंने चीज़ों को कैसे खोजा, तो ज्ञान तो वही है, लेकिन चीज़ें देख करके उन्हें कुछ समझ में आ गया। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने बताया दुनिया को, तो गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा से था, लेकिन उसने बताया। उसको कब समझ में आया? भाई एक ही उदाहरण है, चीज़ें तो बहुत सारी आसमान से गिरती थी, लेकिन उसको तभी समझ आया कि जब सेब पेड़ से गिरा। सेब, हाँ, वैसे वैसे तो वही, तो जैसे उसको पेड़ से एप्पल गिरा और जमीन की तरफ, तो उनकी बुद्धि खुली। वो नियोग है, वो नियम है, नियोग है, हर चीज का नियोग है। 24 तीर्थंकर 24 ही हैं, जो गिनती है वो तो नियोग है, फिक्स है, उसका कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने जो ज्ञान क्षेपम के द्वारा चीज़ों को समझ करके और उसको धीरे धीरे व्यवस्थित समाज को करते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का है। वैदिक परंपरा में मनु कहा जाता है ना। उनके भी हैं ऐसे ही, शायद अब एग्जैक्ट हमें मुझे संख्या याद नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उनकी में भी ऐसे जैसे अपने 14 कुलकर हैं, ऐसे उनके भी मनुओं की संख्या है, चाहे 14 हो या फिर और कुछ हो। तो इस प्रकार से कुलकर हो गए। फिर तीर्थंकर, तो जो धर्म परंपरा में आई मलिनता और विकृतियों का नाश कर धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं, ऐसे ही जगत उद्धारक तीर्थंकर कहलाते हैं। क्या? धर्म परंपरा में आई मलिनता को और विकृतियों का नाश करके धर्म के मूल स्वरूप को स्थापित करते हैं। अब क्या होता है कि चौथा काल कितना लंबा है? चौथा काल है 42,000 वर्ष कम एक पूर्व कोटि का है, ठीक है। अब बहुत लंबा समय है वो, और 24 तीर्थंकर होते हैं इतने लंबे समय में।
मतलब लाखों लाखों वर्ष बाद तीर्थंकर होते हैं। तो एक तीर्थंकर के बाद बीच दूसरे तीर्थंकर के बीच में क्या होता है, जब एक धर्म क्या है बीच बीच में, मतलब ऐसा हो जा, लोप तो नहीं कहेंगे, विच्छेद भी नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब विकृत हो जाता है, अंतराय नहीं, विकृत हो जाता है। मतलब धर्म का स्वरूप जो है वो विकृत हो जाता है। लोग धर्म ये असली ये है, लेकिन धर्म के नाम पे जैसे अभी जो जैसे होता है कि भाई वही, तो यही धर्म का स्वरूप जो है ना बिगड़ जाता है। तो जैसे तीर्थंकर आते हैं वो उस धर्म के स्वरूप को वापस मूल स्वरूप को बता करके स्थापित करते हैं। बात समझ में आई ना? तो यही कि धर्म में आई मलिनता को, विकृतियों को दूर करके और उसका जो मूल स्वरूप है उसको वापस स्थापित करते हैं। ये तीर्थंकरों का एक सबसे बड़ा कार्य होता है जीव कल्याण के लिए। तो वो धर्म का मूल स्वरूप स्थापित करते हैं। धर्म तो बना रहता है, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप में जो है लोगों के अंदर वो नहीं रह पाता, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता। और इस बार तो विच्छेद भी हुआ है बीच बीच तीर्थंकरों के बीच में। कौन से तीर्थंकरों के बीच में? शांतिनाथ भगवान के पहले शीतलनाथ भगवान से। तो ये विच्छेद हुआ है। विच्छेद कैसा कि जब तीर्थंकर हुए फिर उसके कुछ समय बाद फिर विच्छेद हो गया, फिर अगले तीर्थंकर हो गए, फिर विच्छेद हो गया, फिर तीर्थंकर हो गए। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद फिर कभी विच्छेद नहीं हुआ किसी भी तीर्थंकर के बीच में, ऐसा। तो ऐसा ये कंटिन्यूटी चलती रही। बात समझ में आई? अब देखिए तीर्थंकर और कुलकर, यदि आज की दशा में देखा जाए तो अन्य समाजों में जो साधु संतों की भूमिका है ना, एक समाज सुधारक के रूप में ही है। मोक्ष का रास्ता नहीं है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारना, जीवन शैली सुधारना, कैसे जीना, कैसे रहना, ये एक मानवता सिखाने वाली जो पद्धति देख। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो 14 जो मनु है ना, सॉरी कुलकर हैं, वो 14 कुलकर एक तरफ से उस समय के लिए संत महात्मा की तरह हैं। होते वो राजा थे, राजा होते थे, वो पूरा सिखाते थे, लेकिन वो वही आदर्शवादिता सिखाते थे, लोगों को जीना सिखाते थे कि भाई लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, प्यार से रहना, ऐसे काम करना, ऐसे खाना पीना, सब कुछ वही सिखाते थे। कि उसके पहले तो कोई था नहीं, ठीक? तो वही थे जो थे, वही साधु थे, वही संत थे, वही महात्मा थे, वही सब कुछ थे। 14वें अंतिम कुलकर, हाँ अंतिम कुलकर हैं। अरे तो ये कल्प वृक्ष जब खत्म होने लगते तभी तो जन्म होता था इनका। तीसरे काल में 14 चौथे काल के प्रारंभ में स्टार्ट जब होता है उसके पहले। हाँ हाँ, तो वो तो एक के बाद एक जन्म लेते। अरे भाई ये 14 कुलकर बैक टू बैक बेटे होते हैं, इनके बेटे वो, उनके बेटे वो, उनके बेटे वो, तो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए इनके 14 होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता। हाँ, तो वो लास्ट में ही होते हैं, तो इससे एक के बाद एक वो पीढ़ी होती चली जाती है, और एक एक पीढ़ी एक एक चीज़ सिखाती चली जाती है लोगों को, एक साथ नहीं, एक के बाद एक के बेटे एक। हाँ, ऐसे एक के बेटे एक होते चले जाते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कुलकर और तीर्थंकर, अब हमने क्या कहा अभी कि जैसे कुलकरों की भूमिका एक टाइप से उस समय एक साधु संत महात्मा की तरह समझ लो कि वो हर चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे आज दूसरे कास्ट में जो साधु संत हैं वो भी यही सिखा रहे हैं, लेकिन तीर्थंकरों की भूमिका अलग हो जाती है। वो केवल जीवन जीना नहीं सिखाते, वो जीवन तो तुम जीना सीख गए, वो कुलकरों का काम है, उन्होंने सिखा दिया। अब तुम्हें मोक्ष कैसे जाना है, कल्याण कैसे करना है, तो वो तुम्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाएंगे, वो तुम्हें मोक्ष की कला सिखाएंगे। तो तीर्थंकरों का मूल जो है वो होता है कल्याण कराना, तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये समस्त विकारों पर विजय पाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर
निर्वाण के अधिकारी बनते हैं और मानव जाति को दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते थे। बता दिया ना कि मोक्ष पर जाने की प्रेरणा देते हैं कि अब तुम्हें भाई कल्याण कैसे करना है, जीवन तुम जीना सीख लिए हो। ए चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य होता है। समस्त भूमंडल मतलब 6 खंड पर, है ना, नहीं तो पूरे जम्बू द्वीप मध्य लोग बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 खंड की बात है, तो 6 खंड के अधिपति होते हैं और पूरे पर एक छत्र राज होता है। चक्रवर्ती जब होते हैं तो उस समय कोई दूसरा राजा अपना शासन नहीं चला सकता, वो उनके अंडर ही रहेगा। जैसे अपने यहाँ भी राज्य जितने हैं भारत में, ये सब केंद्र के अंतर्गत ही चलेंगे, उनसे अलग होकर के अपना, मतलब जो अपना संविधान है भारत का, संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे राज्य चलेंगे, भले अलग अलग हैं। ऐसे ही जो चक्रवर्ती होता है वो एक समझ लो 6 खंड का एक संविधान है। जितने भी राजा होंगे वो राजा जरूर होंगे, लेकिन वो सारे के सारे चक्रवर्ती के संविधान का पालन करेंगे, ऐसा। और पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण से इन्हें नरेंद्र भी कहा जाता है। ये याद रखना, नरेंद्र शब्द चक्रवर्ती के लिए ही आता है। और सुरेंद्र इंद्र के लिए, मतलब सौधर्मेंद्र वगैरह जो है उनके लिए आता है, सुरों के इंद्र को। और नरों के इंद्र चक्रवर्ती होता है। और पशुओं का इंद्र सिंह होता है, पशुओं का इंद्र सिंह होता है। हाँ, जो 100 इंद्र आते ना, 100 इंद्र में नरों का इंद्र चक्रवर्ती और त्रियंचों का इंद्र शेर। चक्रवर्ती के पास वैभव अतुलनीय होता है। वह 14 रत्नों के, 9 निधियों के, 7 प्रकार की सेना के, पृथक विक्रिया के तथा 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। मतलब मनुष्यों में जो चक्रवर्ती होता है उसके पास पृथक विक्रिया होती है। विक्रिया कैसी विक्रिया? पृथक विक्रिया, मतलब वो अपना डुप्लीकेट शरीर बना सकते हैं, बाकी और कोई डुप्लीकेट शरीर नहीं बना सकते हैं। नहीं, चक्रवर्ती बनने के, हाँ, नहीं चक्रवर्ती बनने पर, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी अपना 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 बनाते हैं वो। इनकी पटरानी सहित 96,000 रानियां होती हैं और 3,50,00,000 पारिवारिक जन होते हैं। 96,000 रानियां हैं तो 96,000 रानियों से मिल ही नहीं पाएंगे वो, यदि व्यक्रि अक्षरी न बनाएंगे तो। तो व्यक्रि अक्षरी बनाओ तो 96,000 के पास एक एक बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई सबको लगेगा कि असली ये खड़े हमारे सामने, किसी को पता नहीं चलेगा कि असली कहाँ है, ऐसा। तो ये है। तो चक्रवर्ती का अपना एक बहुत बड़ा वैभव होता है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं करी जा सकती। बलदेव ये नारायण के भाई होते हैं। सबसे पहली बात, बलदेव और नारायण ये भाई भाई होते हैं नियम से। हाँ ऐसे ही। तो नारायण के भ्राता होते हैं और उनसे प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं, ठीक, जैसे राम और लक्ष्मण और कृष्ण और बलराम, तो ऐसे ही स्नेह रखते हैं। ये अतुल पराक्रम के धनी, अतिशय रूपवान और यशस्वी होते हैं। इनकी 8,000 रानियां होती हैं तथा ये 5 रत्नों के स्वामी होते हैं। जो चक्रवर्ती होता है वो 14 रत्नों का स्वामी होता है, ठीक, और बलदेव जो है वो 5 रत्नों के स्वामी होते हैं। 8,000 बलदेव की रानियां, 8,000 बलदेव की, बलभद्र की हैं। श्री कृष्ण नारायण थे, उनकी आगे बता रहे। हाँ, रामचंद्र जी की 8,000 रहेंगी, नारायण थे वो। हाँ
सॉरी, राम बलभद्र थे, नारायण बोल दिया। हाँ, राम बलभद्र थे, इसलिए उनकी 8,000 रानियां। हाँ, बलदेव बोलो, बलभद्र बोलो, एक ही शब्द है। फिर वासुदेव मतलब नारायण, प्रति वासुदेव मतलब प्रति नारायण। कौन? मुनि शिवरतनाथ भगवान के। श्री कृष्ण, नेमिनाथ भगवान के। अच्छा, वासुदेव प्रति वासुदेव, नारायण प्रति नारायण, इनके बारे में, ये दोनों समकालीन होते हैं, ये नियम रहेगा। अब क्या हो गया देखो, नारायण प्रति नारायण समकालीन होते हैं और बलदेव और नारायण भाई होते हैं। इसका मतलब नारायण प्रति नारायण और बलदेव ये एक ही साथ होते हैं। हो गया ना? नहीं समझ में आई? सामने तो देखो क्या लिखा है, पढ़ते जाएगा साथ में। नारायण प्रति नारायण 5-6 नंबर का पॉइंट है। क्या लिखा है? ये दोनों समकालीन होते हैं, मतलब एक ही समय पर होते हैं, नारायण भी और प्रति नारायण भी। और ऊपर क्या लिखा कि बलभद्र नारायण का भाई होता है, तो बलभद्र भी उसी समय हो गए। तो बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण ये तीनों एक ही समय पर होते हैं। ठीक है, एक समय पर होने का मतलब एक साथ जन्म लेते हैं ऐसा नहीं, समय का थोड़ा 10-20-100 साल का अंतर, उस समय के हिसाब से तो 1000 साल का भी अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, बलभद्र बड़े भाई रहेंगे, बलभद्र बड़े भाई और नारायण छोटे भाई रहेंगे, इस प्रकार से। अच्छा, अब आगे, पूर्व भाव में निदान सहित तपस्चरण कर स्वर्ग में देव होते हैं। स्वर्ग में देव होते हैं, पूर्व भाव में तपस्या करते हैं और निदान करते हैं, उसके कारण से वो देव बनते हैं। और वहां से च्युत होकर के वासुदेव और प्रतिवासुदेव बनते हैं। मतलब पिछले भाव में वो मनुष्य भाव में वो क्या करते हैं? निदान करते हैं, निदान कर लेते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से आकर के फिर यहाँ पर नारायण और प्रति नारायण बनते हैं। दोनों अर्धचक्री होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? अर्धचक्री होते हैं। इनकी 16-16 हजार रानियां होती हैं, नारायण प्रति नारायण की प्रायः। और प्रति नारायण जो है, प्रति वासुदेव, ये प्रायः विद्याधर होते हैं। प्रायः, जरूरी नहीं है वो, प्रायः विद्याधर होते हैं। ठीक है, जैसे रावण, ठीक है, नारायण तो इधर हो गए, लक्ष्मण हो गए या श्री कृष्ण हो गए, और उधर रावण हो गया, तो ये तो प्रति नारायण हो गए, वो प्रायः विद्याधर होते हैं। और नारायण भूमि गोचरी होते हैं। ये भूमि गोचरी मतलब विद्याधर नहीं होना। उस समय मनुष्य की 2 कैटेगरी चलती हैं, एक विद्याधर कैटेगरी, एक भूमि गोचरी। विद्याधर वाले, उनको पास विद्याएं होती हैं, वो आकाशों में गमन करते हैं। ठीक, मतलब जमीन पे चलते ही नहीं, थोड़े बहुत चलना, आगे जाना तो वे हवाई यात्रा करते हैं। और भूमि गोचरी जो जमीन पर ही चलते हैं, है ना, ऐसा। तो जो नारायण होते हैं वो भूमि गोचरी और प्रति नारायण प्रायः विद्याधर होते हैं। इनका आपस में जन्मजात बैर होता है, ये नियोग है। नारायण प्रति नारायण का जन्मजात बैर होता है, उनको पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनका बैर तो होना ही है, किसी न किसी कारण से निमित्त मिलेगा और दोनों में युद्ध होगा। और क्या होगा? बिना किसी निमित्त से युद्ध होता है इनमें, बिना कहा, इनमें किसी निमित्त से युद्ध होता है, जिसमें नारायण के द्वारा प्रति नारायण मारा जाता है। ये दोनों निकट भव्य होते हैं, परंतु अनुबद्ध वैर के कारण नरक में जाते हैं। दोनों निकट भव्य हैं, लेकिन दोनों ही नरक में जाते हैं। ठीक, तो ये वासुदेव नारायण प्रति नारायण के बारे में हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, कंस नहीं, कंस कंस को तो कृष्ण ने मारा था, जरासंध था प्रति नारायण। हाँ, अब नारद, ये नारायण प्रति नारायण के काल में होते हैं। नारायण और प्रति नारायण के का, सुनो सुनो, सुनते जाइए।
ये नारायण प्रति नारायण के काल में ही नारद होते हैं, उसी समय वही इधर उधर बढ़ाते फिर लेकिन ऐसा नहीं है। ये अत्यंत कौतूहली और कलह प्रिय होते हैं, इनको बड़ा मजा आता है। हाँ, नारायण प्रति नारायण को आपस में लड़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है, क्योंकि ये खबरी होते हैं ये ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है। राजर्षि होते एक तरफ, तो ये राजर्षि ब्रह्मचारी होते हैं और ये सारे राजभवन में बेरोक टोक आते जाते हैं। ये निकट भव्य होते हैं, परंतु कलह प्रियता के कारण से नरक में जाते हैं। हाँ, ये भी नरक में जाते हैं, इसलिए राजर्षि सम्मानित होते हैं लेकिन फिर भी नरक में जाते हैं। रुद्र, ये सभी अधर्मपूर्ण व्यापार में संलग्न होकर रौद्र कर्म किया करते हैं, मतलब क्रोध बहुत रहता है रुद्रों में, तो अधर्मपूर्ण काम करते हैं, सारे पाप के काम, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। ये कुमारावस्था में जिन दीक्षा धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें अंगों का ज्ञान हो जाता है। 11 अंगों का, तो 11 अंगों में से कोई भी मतलब किसी भी अंग का हो जाता है, किंतु 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। संयम और सम्यक से पतित होने के कारण सभी रुद्र नरकगामी ही होते हैं, ये भी नरक में जाते हैं। त्रिलोपनिति के अनुसार रुद्रों एवं नारदों की उत्पत्ति हुंडावसर्पणी काल में ही होती है। ये त्रिलोपनिति ग्रंथ में है कि नारद और रुद्र जो है वो जो लाखों कल्प कालों में एक हुंडावसर्पणी आता है उसी में होते हैं, बाकी अवसर्पणी में नारद और रुद्र नहीं होते हैं, बाकी होते हैं। एक ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, एक ग्रंथ में त्रिलोपनिति में। कामदेव प्रत्येक काल चक्र के दुष्मा सुषमा काल में 24 कामदेव होते हैं। ये सभी अद्वितीय रूप और लावण्य के धनी होते हैं, तो ये 24 कामदेव भी हो गए। ये तो कहीं नरकों में नहीं जाते, स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये 12वां पाठ भी पूरा हो गया।